अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब क्या हाल है? ठीक, बैठो बैठ। मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चैलेंज करता हूँ, वो ऐ मेरे सामने बैठे बात करे। दुनिया का जितना बड़ा आलिम है मेरे सामने बैठ के बात नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि मैं भाग जाता हूँ, वो ऐ पीटीवी पे शो करे मेरे साथ। मिर्ज़ा साहब पीटीवी पे तो कोई आता ही नहीं, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, बढ़िया बढ़िया एलसीडियाँ हर किसी ने घर पे रखी हुई है। पीटीवी तो आजकल कोई चलाता नहीं है, आप किस तरह पीटीवी पे आएंगे? कोई आता नहीं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पीटीवी पे आए। मिर्ज़ा साहब आपसे एक सवाल है, कोई भी आलम आपसे कोई मसला पूछने आता है, इस बारे में आप भाग क्यों जाते हो? प्यारे भाई, मैं भाग नहीं जाता। जब कोई बड़ा आलिम आता है ना मुझसे मिलने, मुझे मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैं लैट्रीन में बैठा रहता हूँ। जब वहाँ से फारिग होऊंगा तो उनसे मिलूंगा ना। मिर्ज़ा साहब आप किसी डॉक्टर के पास जाके दवाई क्यों नहीं ले लेते? अरे प्यारे भाई, आपका भी सवाल ठीक है। मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ, लेकिन वो कहते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आप किसी और के पास जाएं, या आप पंचर लगवा लें। अच्छा मिर्ज़ा साहब आपसे एक सवाल है कि तारक मसूद साहब इतनी दूर से जेलम आए आपसे मिलने के लिए, आप भाग क्यों गए? मेरे प्यारे भाई, मैं भागा नहीं हूँ, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे निकलते निकलते टाइम लगता है। ठीक है, जब तक मुझे पता चला है ना मौलाना साहब आ रहे हैं, तो मैंने तैयारी अपनी शुरू कर दी, लेकिन इतना टाइम लग गया। मौलाना साहब भी 48 घंटे वहाँ पे रहे, मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकी। सुर्खी पाउडर रह गया, उसके अलावा बहुत सारा, लेकिन जब मैं तैयार हुआ तो मौलाना साहब वापस जा चुके थे। इसके अलावा एक डॉक्टर ने ना मुझे पेचिस की दवाई में ना 81 की गोली दी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे नींद मतलब बेहोश हो गया मैं, मुझे होश नहीं रहा। जब होश में आया अपनी तैयारी शुरू की, जब तैयारी से फारिग हुआ तो मौलाना साहब जा चुके थे। ये मेरा सवाल नहीं है, डॉक्टर से जाकर पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? मैंने अपना वादा पूरा किया, आया बैठा हूँ, आया मौलाना साहब अब हैं। मिर्ज़ा साहब मैंने सुना है कि आप किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखते, आप ना देवबंद हो, ना बरेलवी हो, ना अहले हदीस हो, आप कौन सी बला हो? मिर्ज़ा साहब आप यहूदी तो नहीं हो? नहीं, मैं यहूदी नहीं हूँ। हाँ, मेरे थोड़े बहुत करतूत उनसे मिलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया मैं यहूदी हूँ। इसका जवाब ना मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। साहब आपने कहा कि मैं सऊदी व अरब वाले के इमामों से चैलेंज करता हूँ, आप तो तारक मसूद से डर गए, आप उनसे कैसे चैलेंज करोगे? कहा है ना मुझे मलेरिया था, बार बार इस बात को ना दोहराएं, इस वजह से मैं मौलाना के पास नहीं आ सका। मौलाना साहब आपने तो कहा था मुझे पेचिस लगे हुए हैं, मलेरिया कहाँ से आ गया? तुम लोग बेवकूफ हो, पहले पेचिस होती है फिर मलेरिया होता है। बार बार उसी बात को दोहरा के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मिर्ज़ा साहब मैंने एक और न्यू बात सुनी है कि सारे आलम कहते हैं कि आपके पास कोई आलम की डिग्री नहीं है, आप जाली आलम बने हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लो जी, आप ये न्यू बात सुन लो। हाँ, मैंने कहीं मदरसे में पढ़ा नहीं, कुछ नहीं किया। एक दिन मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, नमाज से फारिग हुआ तो वहाँ पे ना एक सनद पड़ी थी। मैंने देखा वहाँ पे अली लिखा हुआ है, मेरा नाम भी अली था। मैंने कहा बस बाप का नाम चेंज करना है। मैंने वो सनद उठा ली, फिर मैंने देखा मौलवियों के पास गाड़ी, पैसा, बंगला। मैंने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है, इज्जत भी है, सब कुछ है। अब अल्लाह का शुक्र है इतनी इज्जत है, किसी बड़े से बड़े मौलवी को मेरे सामने लेकर बिठा दो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे जीत सके। अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है कि बड़े से बड़े मौलवी का सामना कर सकता हूँ, लेकिन ये अलग बात है, मैं भाग जाता हूँ। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपके पूरे पाकिस्तान में लाखों फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपको सुनते हैं, अब तो वो भाग भूग जाएंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेहरबानी करें जी, ना भागे साहब। हाँ, मैं मानता हूँ मैं डरपोक को भाग जाता हूँ, लेकिन आप रहे मेरे साथ, मेरी कमाई का जरिया हैं आप। ये ले पग भी साथ में रखता हूँ आपके।